औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे इज़ 4th August 2020 and Tuesday. So lecture number 12 and your diary is issue number 4 reading book page number 37 to 38 plus think and write workbook page number 43. बुक पेज नंबर 37 हमने स्टार्ट करना है वर्म्स से. वर्म्स. देयर आर मैनी डिफरेंट वर्म्स. वर्म्स हैव अ लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी एंड नो आर्म्स और लेग्स. कि वर्म्स होते क्या हैं, पहले ये पढ़ना हमने कि वर्म्स जो हैं उनकी बॉडी जो है लॉन्ग होती है और ट्यूब लाइक होती है. ना तो इनमें आर्म्स होते हैं और ना ही लेग्स होती हैं. डिफरेंट तरह के वर्म्स पाए जाते हैं यहाँ पे. सम वर्म्स आर माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल वाइल अदर्स कैन ग्रो मच लॉन्गर. माइक्रोस्कोपिकली उससे बोलते हैं जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होता है, यानी कि माइक्रोस्कोप के बगैर हम नहीं देख सकते जिन ऑर्गेनिज़म्स को, उन्हें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म्स बोलते हैं. तो कुछ वर्म्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखेंगे, लेकिन कुछ तो बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं. जिसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था बूटलेस के बारे में कि वो भी एक वर्म है, लेकिन दुनिया का सबसे लंबा जानवर एनिमल्स में से वो है बूटलेस. और इसकी लेंथ कितनी है, तकरीबन 55 मीटर लॉन्ग है ये. और अगर सबसे छोटे की बात करें तो इसमें हमने नेमाटोड के बारे में पढ़ा था कि 20 से 30 नेमाटोड्स अगर हम लेंगे तो उनकी जो थिकनेस है वो एक कॉइन जितनी होगी, स्मॉल कॉइन जितनी. वर्म्स लिव इन वेरियस हैबिटेट्स. अब हम इनके हैबिटेट्स के बारे में बात करेंगे. हैबिटेट क्या होता है कि वो जगह जहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म ने रहना होता है, यानी मस्कन उसका. तो वर्म्स कहाँ पे रहते हैं? सम लिव्स इन वाटर, इन द सी और इन फ्रेश वाटर. कुछ जो है वाटर में रहते हैं, यानी कि कुछ सी में रहेंगे या फिर कुछ फ्रेश वाटर में रहेंगे. वाइल अदर्स लिव ऑन लैंड और ब्रो अंडरग्राउंड. कुछ जो है ज़मीन के ऊपर रहते हैं और कुछ जो है कुछ बरोज बना के रहते हैं, यानी कि सुरंग बना के रहते हैं उस अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे. सम वर्म्स सच एज अर्थ वर्म्स आर यूज़फुल. कुछ वर्म्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं. इसमें एग्जांपल है हमारे पास अर्थ वर्म्स की. दे लिव इन द सॉइल एंड हेल्प टू इनरिच इट. वो सॉइल में रहते हैं और इसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ करते हैं. दे आल्सो इरेट ब्रिंग एयर इनटू द सॉइल. कि वो इरेट करते हैं और इसी से ही फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है, इन्हांस होती है फील्ड्स वगैरह की. पेज नंबर 38 इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स के नाम से ये शो हो रहा है कि इनका मतलब होता है मे और सेक्ट्स यानी खाने. तो इंसेक्ट्स गेट देयर नेम बिकॉज देयर बॉडीज़ आर इन सेक्शंस. इंसेक्ट्स को नाम ही इस वजह से दिया गया है क्योंकि उनकी बॉडीज़ में सेक्शंस होते हैं, यानी खाने होते हैं. उनको 3 बॉडी पार्ट्स में डिवाइड किया गया हुआ है, इस वजह से इंसेक्ट्स को इंसेक्ट का नेम दिया गया है. ऑल अडल्ट इंसेक्ट्स हैव 3 पार्ट्स टू देयर बॉडीज़. जितने भी अडल्ट इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं. वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? दीज आर अ हेड. पहले हेड होता है, सेकंड थोरैक्स एंड थर्ड वन इज़ एब्डोमेन. यहाँ डायग्राम में देखें, सबसे पहले यहाँ पे हमें ये शो करवा रहे हैं एंटीना है. ये फीलर्स भी से बोलते हैं. एंटीना का दूसरा नाम फीलर्स होता है और इनका काम होता है फील करना या फिर स्मेल वगैरह का. और ये देखें हेड है, हेड के बाद थोरैक्स और थोरैक्स के बाद एब्डोमेन. और इनके जो विंग्स होते हैं वो थोरैक्स पे, यानी इनकी बॉडी पार्ट जो सेकंड बॉडी पार्ट है थोरैक्स उसके साथ अटैच हुए होते हैं जो कि इन्हें उड़ने में हेल्प करते हैं. इंसेक्ट्स हैव 2 फीलर्स और एंटीना. दीज आर यूज्ड फॉर स्मेलिंग एंड फीलिंग्स. मोस्ट इंसेक्ट्स हैव 2 लार्ज आइज़. ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी 2 बड़ी बड़ी आँखें होती हैं. ऑल इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स जॉइंट टू देयर थोरैक्स. जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, इतने भी इस दुनिया में इंसेक्ट पाए जाते हैं, उन सब की 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं. वो इनके थोरैक्स के साथ अटैच हुई होती हैं. ये हमारे पास इंसेक्ट की डेफिनेशन है कि इंसेक्ट ऐसा होता है जिसमें हमारे पास तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं इंसेक्ट्स जिनमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं और इनके बॉडी पार्ट्स भी 3 होते हैं, यानी हेड है, थोरैक्स है और एब्डोमेन है. बीज, फ्लाइज एंड बीटल्स आर इंसेक्ट्स. ये हमारे पास इंसेक्ट्स की एग्जांपल्स हैं. दे हैव विंग्स अटैच टू द थोरैक्स एंड कैन फ्लाई. बर्ड्स एंड बैट्स फ्लाई टू. देखिए हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है इंसेक्ट की कि इंसेक्ट में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, उनके 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं और उनके जो विंग्स होते हैं थोरैक्स के साथ अटैच हुए होते हैं जो इन्हें हेल्प करते हैं उड़ने में.
लेकिन बर्ड्स और बैट्स के बारे में यहाँ बताया गया कि वो भी तो उड़ते हैं बट दे आर नॉट इंसेक्ट्स, लेकिन वो इंसेक्ट नहीं है। वो क्यों इंसेक्ट नहीं है? क्योंकि ना तो उनमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं और ना ही उनका बॉडी पार्ट जो है 3 सेक्शंस में डिवाइड है। इंसेक्ट्स डू नॉट हैव बोन्स, इंसेक्ट्स की बोन्स नहीं होती। इंसेक्ट का जो स्केलेटन है उसे हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। इंस्टेड दे आर सपोर्टेड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड कवरिंग कॉल्ड काइटिन। तो इनकी जो बॉडी है वो बोन से तो नहीं बनी हुई होती, लेकिन इनका जो बॉडी पार्ट है वो एक हार्ड कवरिंग से बना होता है जो इसे प्रोटेक्ट करता है, इसे हम काइटिन बोलते हैं। फ्रेंड्स और एनिमी, सम इंसेक्ट्स आर कंसिडर टू बी पेस्ट, कुछ इंसेक्ट्स जो हैं उन्हें हम पेस्ट से बोलते हैं। पेस्ट्स वो होते हैं जो कि हमारी जो फसलें हैं, फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल्स वगैरह, उनको ख़राब करते हैं। दे डिस्ट्रॉय लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। अदर्स लाइक फ्लाइज एंड मॉस्किटोज काज डिजीज़। दूसरे जो पेस्ट्स हैं से कि फ्लाइज हैं और मॉस्किटोज़ वगैरह वो डिजीज़ काज करते हैं, यानी मलेरिया वगैरह या हैज़ा वगैरह भी इनकी वजह से होता है, मॉस्किटो की वजह से और फ्लाइज की वजह से। डू यू नो ऑफ एनी अदर इंसेक्ट्स दैट आर पेस्ट? उनके क्या आप किसी और पेस्ट के बारे में जानते हैं जो इंसेक्ट भी हो? तो ग्रास होपर है। सम इंसेक्ट्स लाइक दी हनी बी एंड द सिल्कवॉर्म आर यूज़फुल टू अस, यानी कि इंसेक्ट्स हमारे लिए सिर्फ नुकसानदेह ही नहीं होते हैं, हमारे लिए ये फ़ायदेमंद भी होते हैं। वो कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं कि वो सॉइल को इरेट करते हैं और इसकी फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं इस वजह से। सम इंसेक्ट्स आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स को हम सोशल इंसेक्ट्स कहते हैं। सोशल इंसेक्ट्स उन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ग्रुप बना के इकट्ठे रहते हैं और कॉलोनीज़ उन्हें बोलते हैं। जो ग्रुप बना के रहते हैं उन्हें कॉलोनीज़ भी बोलते हैं, ग्रुप्स या कॉलोनीज़ कहेंगे। तो जो इंसेक्ट्स वगैरह ग्रुप्स बना के या कॉलोनीज़ बना के रहते हैं उन्हें हम सोशल इंसेक्ट्स कहते हैं। इन अ कॉलोनी देयर कैन बी हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। अब एक कॉलोनी जो होते हैं, एक ग्रुप जो है, उसमें हंड्रेड्स की तादाद में या थाउजेंड्स की तादाद में इंसेक्ट्स हो सकते हैं। नो ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 43। थिंक एंड राइट। ऑस्ट्रिच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड, यानी कि ऑस्ट्रिच जो है एक ऐसे एग्जाम्पल है बर्ड की जो उड़ नहीं सकता। वाट अदर बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, यानी कि कोई ऐसे बर्ड्स भी हैं जो नहीं उड़ सकते। वाई डू यू थिंक दिस बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, और इनकी वजह भी बतानी है कि वो उड़ क्यों नहीं सकते हैं। सम बर्ड्स अदर दैन ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई लाइक केवी, पेनक्वाइन, एटीसी। कुछ बर्ड्स जो हैं ऑस्ट्रिच के अलावा भी ऐसे हैं जो उड़ नहीं सकते, जिनमें हमारे पास केवी और पेनक्वाइन हैं। These birds cannot fly because these are birds that through evolution lost the ability to fly, क्योंकि इनमें evolution के थ्रू, evolution कहते हैं चेंजेस आ जाना, तो उन्हें कहा कि बर्ड्स में evolution हुई थी जिसकी वजह से उनमें अब ability नहीं है कि वो उड़ सकें। Are insects useful? क्या इंसेक्ट्स यूज़फुल हैं? और do they cause destruction, या फिर वो सिर्फ तबाही ही फैलाते हैं? In what ways आर दे यूज़फुल एंड टू होम, मैं कह कि अगर वो यूज़फुल हैं तो कैसे यूज़फुल हैं और किन के लिए यूज़फुल हैं। सम इंसेक्ट्स आर हार्मफुल बट सम आर यूज़फुल, कुछ इंसेक्ट्स जो हैं हमारे लिए नुकसानदेह हैं लेकिन कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं। सम इंसेक्ट्स पोलिनेट मैनी ऑफ आवर फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि वो मुख्तलिफ़ किस्म के फलों को, फूलों को और सब्ज़ियों को पोलिनेट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।